ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे दिल्ली फेयर ऑटम 2024 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी भी आए हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ आए हुए कश्मीर से आए हुए ख्वाजा एजाज हुसैन साहब। ख्वाजा एजाज हुसैन साहब से हम जानेंगे कि उनका हस्तशिल्प किस तरह ख़ास है और किस तरह वह। आप अपना पूरा परिचय दें, कब आपको पुरस्कार मिला और किस तरह का आपका हैंडीक्राफ्ट है? हमारा पश्मीना शॉल सोजनी एम्ब्रॉयडरी में, हमारा जो पश्मीना बेसिक सोर्स है इसका, ये लद्दाख से आता है, रफ रॉ मटेरियल इसका। फिर कश्मीर में हम इसको अपनी स्पिनिंग करके हाथ से चरखे पे लेडीज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी के लिए आता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक से बढ़कर एक शॉल है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये शॉल है, इस शॉल में बनने में एक कारीगर को 2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल 3 साल इस शॉल को बनाने में लगते हैं हमारे पास। आप इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ एक जैसा होगा। इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको कि असली साइड कौन सा है और दूसरा वाला साइड कौन सा है। इसमें हमारे पास लेडीज़ ज़्यादातर होती हैं जो ये काम करती हैं, अबव 40 ईयर्स, 40-45 साल उनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी इस काम में वो आ सकते हैं। ये है, यहाँ से है, जितने भी इसमें आप प्रोडक्ट आप देखेंगे सारे एक से बढ़कर एक हैं। देख लीजिए, सारा 100% हैंडमेड पश्मीना होता है, इनके ऊपर ये काम किया जाता है। इस चीज़ के लिए इंडिया से बढ़कर और कोई मार्केट नहीं है। सबसे ज़्यादा मार्केट इस चीज़ का है इंडिया अपना। दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे या यूपी में जाते हैं हम, देहरादून वगैरह, अच्छे कस्टमर वहीं पे हैं हिंदुस्तान में इन चीज़ों के। आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार कब और कहाँ मिला था? 2003 में दिल्ली में, जब हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने दिया था 2003 में। आपके जो हैंडीक्राफ्ट है, क्या दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, बाहर देशों में भी जाते हैं हम। यूरोप में अभी हम सितंबर में पेरिस में गए थे, 5 से 9 तारीख तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उनके ही से भेजा था, DC हैंडीक्राफ्ट्स ने वहाँ भेजा था। बहुत अच्छा वहाँ भी मार्केट है, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं और भी बाकी जगहों पे भी सबों को भेज रहे हैं। 2024 में हमारे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों में मौजूद हैं उत्तराखंड से आई मंजू रौतेला। हम मंजू जी से जानेंगे किस प्रकार का उनका हस्तशिल्प है और किस प्रकार वह इसको तैयार करती हैं। मंजू जी बताइए, अमर उजाला में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड नैनीताल से आई हूँ। सन 2011 में मुझे NMC मिला अवार्ड इस पर एयरपोर्ट पे, तो जो कि हमारा कुमाऊँ का उत्तराखंड का फोक आर्ट है, उस पर मैं काम करती हूँ सन 2000 से। और आज तक मैंने 3000 प्रशिक्षणार्थी तैयार किए हुए हैं। उसमें से मेरी जो शिष्य भी हैं, 3 अवार्डी हैं और 1 को राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। और सन 2013 में मुझे उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार मिला और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुझे सिंगापुर भी भेजा गया। और मैं अभी जिला उद्योग के साथ और हैंडीक्राफ्ट के साथ ही काम करती हूँ। इस समय हमें यहाँ पर जो बुलाया, सारे ही आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार वाले यहाँ पर हैं, तो हम अपने अपने आइटम लेके आए। जैसे हमने अभी दीपावली नज़दीक आ रही है, तो हमने ये पूजा की थाली बनाई हुई है और करवा चौथ वगैरह के लिए, और जैसे लोटे बनाए, कलश। ये देखिए, ये किस तरह तैयार करती हैं? ये हम इसको पहले ऑयल पेंट से करते हैं और इसमें फिर 3D कलर या ऑयल पेंट ही, वो अलग अलग कलर से इसको बनाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, हमने ये महीन वर्क किया हुआ है, छोटा पीस है, तो इसको हम फैब्रिक कलर से करते हैं। वॉशेबल होते हैं ये, और इनको मतलब आप वॉल हैंगिंग की तरह, जैसे मधुबनी पेंटिंग से है, ऐसी वॉल हैंगिंग आपको इसको कर सकते हैं, वॉल में लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, नवदुर्गा चौकी इसको बोला जाता है, नव स्वस्तिक होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने सारी चौकियाँ बनी हुई है, जो कि हमारी आध्यात्म की दृष्टि से भी, मतलब आध्यात्मिक इनका आदान प्रचलन है और वास्तु के हिसाब से भी इनको शुभ माना जाता है। आप देख रहे हैं लक्ष्मी जी के चरण, जो कि आज हर घर में ही लगाए जाते हैं। अभी दीपावली के पर्व पे ये बनाए गए हैं। और इसमें हमने पर्स बनाए हुए हैं, ये पर्स हैं। और ये आपके प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ जाते हैं? मेरे प्रोडक्ट बाहर भी जाते हैं, पूरे अमेरिका, लंदन, जर्मनी और स्कॉटलैंड, यहाँ पर।
पर मैं अभी तक तो अपने ही थ्रू जो मेरा अपना पर्सनल है उससे कर रही हूँ। और मैं क्योंकि एक NGO भी है और उसमें मैंने स्वयं सहायता समूह बनाया है, महिलाओं के ग्रुप बनाए हैं, तो मैं उनको ही काम देती हूँ। मैं सिर्फ ऐपण का ही काम नहीं करती, मैं ऊलन का भी काम करती हूँ। उसमें ऊलन में भी सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं और हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है और जो ये दिल्ली हाट होता है उसमें हम लोग आते हैं। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे नैनीताल में भी अमर उजाला वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए आज मीडिया जो है वो सारे हमको प्रचार प्रसार में बहुत सहायक होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारा मधुबन पेंटिंग्स है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ऐपण क्राफ्ट है उत्तराखंड का, ये हमारा विश्व प्रसिद्ध बने। मेला ऑटम 2024 में मेरे साथ हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विजेता हस्तशिल्पी राजस्थान से आए गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी 500 साल से पुराने हस्तशिल्प को जीवित रखा है अपने परिवार के माध्यम से। मैं उनसे जानता हूं कि किस तरह का हस्तशिल्प है और क्या उसकी विशेषता है। जी गुलाब सिंह जी बताइए। सर मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करता आ रहा हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी है। ये कार्य मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। ये कुंदन मीनाकारी का कार्य कहलाता है। जैसे ये एक मास्टरपीस मैंने तैयार किया है, बांसुरी, राधा कृष्ण की बांसुरी है। ये सारा मीना वर्क किया है, पिकॉक दिखाया गया है और फ्लावर दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से एक ये मास्टरपीस और है मेरे पास में, तलवार। ये जो राजा महाराजा अपने पास रखते थे, शादी ब्याह में काम आती है, राजपूतानों में काम आती है, ये वो चीज़ मैंने बनाई है एक पुराना कल्चर दिखाने के लिए। राजपूताना कल्चर जो होता है उसको दर्शाया जाए मीनाकारी करके। ऐसे ही मैं छोटी मीनाकारी करता हूँ। हुक्म ये एक पेंडल सेट और झुमकी सेट बनाया है, ये भी मीनाकारी में। ये मीनाकारी चांदी में और सोने में भी होती है। इसकी लुकिंग ज़्यादा सोने में आती है, 24 कैरेट में की जाती है। और चांदी में 94 टंच के अंदर, अगर मैं टंच कम लूँगा तो ये चांदी ब्लैक पड़ जाएगी और मीना नहीं बैठेगा। इस कला को करने के लिए ये बारीक टूल्स होता है, उससे खुदाई की जाती है। हुक्म खुदाई करने के बाद में, जैसे ये खुदाई करूँगा, ये डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाऊँगा, फिर इसमें मीना भरूँगा। मीना ओरिजिनल होता है, पक्का होता है, भट्टी में पकाया जाता है। ये मीनाकारी का है साहब। इसी कार्य के लिए मुझे भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा 2019 के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के इस दौर में हाथों की महीन कारीगरी, वाकई इस जज्बे को सलाम है, इस कला को सलाम है। अमर उजाला के लिए ग्रेटर नोएडा से मैं दीपक शर्मा, एक्सपो मार्ट से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।